मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। क्या बगा, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? क्या लगता है? लगने में तो आम की पेटी लग रही है। तो आम की पेटी ही है बेटा। अरे वाह, मतलब आज मैंगो पार्टी। मजा आएगा जब मिल बैठ के पियेंगे 3 यार। आमरस यार मतलब मिल बैठ के, काट के, बांट के खाएंगे हम 3। इन्हें खाएंगे लेकिन आज नहीं, फिर कभी। ये आम तो दरअसल मैं वो हमारे रामसंग कंपनी के नए मैनेजर मैडम आए ना, उनके लिए लेके आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो मैं दे के आऊं? ले, मैं लेता हूँ। पोपट भाई का फोन है। कुछ क्या है? जी हाँ पोपट भाई, बागा बात कर रहा हूँ। बागा जेठालाल कहाँ है? यही है, आम की पेटी उठाकर खड़े हैं। इसीलिए तो फोन मैंने उठाया। देखा, मेरा मतलब है सुना। आप कह रहे थे कि जेठालाल ने आम की पेटी नहीं ली है, उसी ने ली है। बागा, जेठा को फोन देना जरा। जी बापूजी बात करना चाहते हैं। पोपटलाल का फोन है क्या बापूजी का? नहीं, पहले पोपट भाई बात कर रहे थे, फिर अचानक बापूजी की आवाज आई, सेठ जी को फोन दे, ऐसा कहा। लीजिए। हाँ बाबूजी। जेठा, तेरे पास आम की पेटी कहाँ से आई? मैं भी दुकान आते आते लेता आया। कमाल है जेठालाल, मेरी आम की पेटी तुम दुकान कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारी आम की पेटी? अरे भाई, तुम कब से आम की पूरी पेटी मंगाने लगे? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें जब भी आम खाने का मन होता है, तुम 1-2 आम खरीद के वहीं खड़े खड़े खा लेते हो रेकड़ी वाले के पास। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं 1-2 आम खरीदता हूँ ये बराबर है, लेकिन मैं वो रेकड़ी वाले के पास खड़े खड़े नहीं खाता हूँ। उस आम को मैं घर पर लेकर आता हूँ, उसे अच्छे से धोकर काट के फिर आराम से बैठ के खाता हूँ। और 1-2 आम मैं इसीलिए खरीदता हूँ क्योंकि मैं ठहरा अकेला आदमी एक साथ 1-2 आम ही खा सकता हूँ, तो मैं 1-2 डजन आम क्यों खरीदूं? और मान लो कि अगर मैंने 1-2 डजन आम खरीद लिए तो उसे खत्म करने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। और तब तक अगर एक आध फल बिगड़ गया, अरे बिगड़ गया क्या, बिगड़ता ही है, तो हो गया ना मेरा 100 रुपए का नुकसान। समझे कि नहीं? समझ गया। तो अब जल्दी से जल्दी बागा के हाथों मेरी आम की पेटी यहाँ भिजवा दो। अरे भाई, अभी तुमने खुद कहा कि भाई 1-2 डजन आम मैं एक साथ नहीं खरीदता हूँ, तो फिर ये आम की पेटी तुम्हारी कैसे हुई? अरे भाई, आम की पेटी मैंने नहीं खरीदी है। तो जेठा भरा। कौन? ओ मैं सोडी। अरे सोडी, तू भी है वहाँ पे? हाँ? और कौन कौन है? और कोई नहीं, चाचा जी है, टप्पू है, पोपू है और मैं हूँ। अच्छा, कहाँ हो तुम लोग? तोड़े घर विच। ओह अच्छा, ठीक है, चल। अरे चल क्या भाई, मेरी आम की पेटी तो भिजवाओ। अरे भाई, तुम्हारी आम की पेटी मैं कहाँ से भिजवाऊं? अरे तुम्हारे पास जो आम की पेटी है वो मेरी है। हाँ, दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा। मैं कल मुंबई आ रही हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त, चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ, सॉरी 1 मिनट देता हूँ। और वही आम की पेटी तुम दुकान पर लेकर चले गए हो? अरे नहीं भाई, मैं जो आम की पेटी लेके आया हूँ ना, वो तो दुकान आते आते रास्ते में वो आम की वखार से खरीद के लेके आया हूँ भाई। अच्छा? हाँ, देखा है? नहीं मतलब सुना है? सॉरी चाचा जी, सॉरी जेठालाल,
फोन रखता हूँ। सोडी चल, चाचा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आज पूजा बेटी के साथ तेरी जोड़ी बन जाएगी। नहीं नहीं, आम की पेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ? आम की पेटी मिलेगी तभी पूजा मिलेगी। हाँ, आम की बेटी भी मिल जाएगी। मतलब आम की पेटी भी मिल जाएगी और पूजा बेटी भी मिल जाएगी। हाँ? जा जा जा। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सोडी, आम की पेटी को धरती निकल गई क्या? आसमान खा गया? हौसला रख, मिल जाएगी। मर गए। पूजा का फोन। हेलो। पोपटलाल जी, मैं ऑफिस आ गई हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फ्लाइट तो डिले हो ही सकती है ना। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू पोपटलाल जी, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो मैं हूँ। लेकिन आप है कहाँ? मुझे लगा आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। मैंने सुना है आप टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है। क्या है ना, तुम भी लेट होने वाली थी तो मैं भी लेट हो गया। वैसे पूजा, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। अपना हर काम टाइम पर करता हूँ। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ऑफिस पहुंचना। सिर्फ टाइम पे शादी होनी रहेगी। सॉरी सॉरी। पूजा, तुम आराम से ऑफिस में बैठो, चाय कॉफी पियो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाँ हाँ, आप आराम से आइए। मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे पता है कि पत्रकार को कभी भी काम आ सकता है। आप आराम से अपना काम खत्म करके आइए, मैं ऑफिस में ही हूँ। अरे वाह, तुम बहुत समझदार हो। दरअसल मुझे एक आर्टिकल कंप्लीट करना है, बस वो कंप्लीट करके आता हूँ। हाँ हाँ पोपटलाल जी, आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको मिले बगैर जाऊंगी नहीं। क्या है ना, आप जब इंदौर लेक्चर देने आए थे, मैं तब से आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना है। यूँ समझिए कि काम तो बस एक बहाना है, मेरा असली मकसद आपसे मिलना ही है। अरे थैंक यू पूजा। आज ऊपर वाला तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का सपना पूरा करेगा। आपका सपना? वो मैं ऑफिस आके बताता हूँ। बाय बाय। क्यों यार? अरे वो ऑफिस पहुंच गई है, चल। यार सोडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जेठालाल ने भी मेरी आम की पेटी नहीं ली है, बाहर से भी कोई आया गया नहीं है। ये अचानक कहाँ गायब हो गए? हमारी सोसाइटी में से भी कोई आम की पेटी चुरा नहीं सकता, और तेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है जो तेरी आम की पेटी छुपा कर तुझे परेशान करे। झगड़ा? अरे हाँ, मेरा आज सुबह झगड़ा हुआ है। किससे? अय्यर भाई के साथ। अरे 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 क्या कर रहे हैं अय्यर भाई? अरे देखकर नहीं चल सकते? अरे मेरे को क्या बोल रहा है, तुम देखकर नहीं चल सकता है? अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात को खत्म करो, दैट्स इट। पोपटलाल, आई एम सॉरी। पोपटलाल, ओ तेरी, मैं समझ गया। वो इसी गर्मा गर्मी ने आग लगाई है। वो अय्यर प्रा ने ही तेरी आम की पेटी छुपाई है, तुझे परेशान करने के लिए। मतलब तुझे सबक सिखाने के लिए। अरे सबक तो मैं अय्यर भाई को सिखाऊंगा। उन्हें पता था कि मुझे लेट हो रहा है, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए मेरी आम की पेटी छुपा दी। अय्यर भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर भाई! पोपू, शांति से पोपू। अय्यर भाई तो गए आज। अरे मैंने तो देखा कौन इतना डोरबेल बजा रहा है। हाँ? पोपट भाई, सॉरी भाई, क्या हुआ? इतनी बार डोरबेल क्यों बजा रहे हो? डोरबेल के लिए सॉरी। ओहो पोपटलाल, इतना बनटन के क्या शादी का इनविटेशन देने के लिए आया है? अरे क्या शादी का इनविटेशन देने आए हो? कोई शादी करने दे तो ना। और कोई इंसान ऐसे ही अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। जब शादी कर रहा हो तभी अच्छे कपड़े पहनेगा। पोपट भाई रिलैक्स, क्या आप अपने गुस्से में क्यों हो? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बबीता जी, गड़बड़ तो हुई है, और पप्पू को डाउट है कि वो गड़बड़ अय्यर प्रा ने की है। मैंने गड़बड़ किया? मैंने क्या गड़बड़ किया है? अय्यर भाई, आप सच सच बता दीजिए। सी विंग के एंट्रेंस के पास एक आम की पेटी पड़ी थी, वो आपने ली है? आम का पेटी? हाँ। मैंने कोई आम का पेटी नहीं लिया।
और किसी का नीचे रखा हुआ आम का पेटी मैं क्यों लेगा? आम खाने के लिए। हाँ, आम देख के अच्छों का मन पिघल जाता है। एक गल तो सही है पप्पू, क्योंकि अगर मेरे सामने एक तरफ 32 तरीके के पकवान पड़े हो और एक तरफ आम पड़े हो तो मैं तो आम ही खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं खाएगा, मेरे को आम ज्यादा पसंद नहीं है। वो केहो जा बंदा है तू, वो तेनू आम पसंद नहीं है? ओ यार, आम तो फलों का राजा होता है और लोग पूरा साल इंतजार करते हैं आम के सीजन के आने का। तो आम कितने मीठे मीठे और कितने रसीले होते हैं, तो मेरे सामने आम आ जाए तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। That's okay, Sori भाई. It's just that अय्यर को आम से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट पसंद है. That's why. Yes, I prefer dragon fruit. Dragon fruit is very nutritious and healthy. इसका इंडियन नेम कमल फल है। अरे ये क्या चल रहा है? सोनी, तूने क्या शुरू कर दिया? हम यहाँ आम के गुणगान गाने आए हैं। अय्यर भाई, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने मेरी आम की पेटी कहाँ रखी है? पोपटलाल, मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया है और मैं तुम्हारा आम का पेटी क्यों लेगा? बदला लेने के लिए। क्या बदला? हाँ। किस बात का? आज सुबह हमारा झगड़ा हुआ और उस झगड़े का बदला लेने के लिए आपने मेरी आम की पेटी छिपा कर रखी है। देखिए अय्यर भाई, मैंने तभी आपको सॉरी नहीं बोला था, मैं सबके सामने आपको सॉरी बोलता हूँ। प्लीज मामले को खत्म कीजिए और फटाफट मेरी आम की पेटी दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो झगड़ा तो मैं कब का भूल गया। तुमको यकीन नहीं है ना, मैं बबीता का कदम उठा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। हाँ। ओए पप्पू, अय्यर प्रा ने आम की पेटी नहीं ली होगी क्योंकि वो बबीता जी की झूठी कसम नहीं खा सकते। अरे तो गई कहाँ? हाँ लेकिन बात क्या है पोपट भाई, ये तो बताइए। कहा था मैंने, ऑडियो क्लिप बना लेते हैं। अरे वो हुआ यूं कि हमने सारे घरों में जाके चेक कर लिया, लेकिन आम की पेटी किसी के यहाँ नहीं। तब मुझे याद आया कि सुबह मेरा और अय्यर भाई का झगड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद अय्यर भाई ने उसका बदला लेने के लिए पेटी ले ली हो। अच्छा ये बात है। अच्छा हुआ पोपटलाल, तुमने मेरे को पूछ लिया और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। पर पोपट भाई, ये भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई आया हो और आके पेटी लेके गया हो। नहीं बबीता जी, हमने प्रेस वाले से कंफर्म किया है। प्रेस? मतलब इस्त्री वाले से। तो उसने कंफर्म बताया है कि बाहर से कोई भी आदमी हमारी सोसाइटी में नहीं आया था। तो फिर पोपटलाल, तुम्हारा आम का पेटी गया किधर? अरे वही तो नहीं पता। और पप्पू, चल नीचे चल के फिर से ढूंढते, शायद कोई सुराग मिल जाए। अय्यर भाई, बबीता जी, सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। It's okay. It's okay. No problem. Okay. ये आम की पेटी ने तो थका दिया आज। ओ हाँ यार, वो इतनी थकावट तो ट्रक का टायर बदलने में भी नहीं होती। अरे आम की पेटी मिल नहीं रही है, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं दुनिया का पहला लड़का हूं जो लड़की को वेट करवा रहा हूं। ये भगवान, कुछ तो मदद करो। ये मदद कर रहे हैं आप? क्यों क्यों है? अरे वो डिलीवरी बॉय का फोन है। अरे तो डर क्यों रहा है? फोन उठा, ले गल कर। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैं नीचे आ गया हूँ। तुम आ गए इतना जल्दी? सर पिछली बार आपने मुझे डांटा था, इसलिए इस बार एकदम टाइम पे आया हूँ। 1 घंटा हो गया। नहीं, 1 घंटा इतना जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे। हो गया सर, हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया। आपकी घड़ी स्लो होगी। अरे सुबह से तुम्हारी घड़ी खराब है, कभी लेट आते हो, कभी टाइम पे आते हो। ठीक है सर, आप बस एक काम करिए, अपना पार्सल ले लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए सर। मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। अच्छा तो एक काम कर, तू दूसरी जगह जाके आ पहले। ओ नहीं, ओ तू थले रुक, हम नीचे आते हैं। अरे क्या कर रहा है सोडी, हमारे पास उसका पार्सल कहाँ है जो उसे देंगे? अरे भाई वो 2-3 डिलीवरी करने जाएगा, तब तक हम ढूंढ लेंगे। ओए पप्पू, अगर वो 2-3 डिलीवरी करने गया और शाम तक कहीं अटक गया तो तू लटक जाएगा। अरे लेकिन जब तक हम उसे उसका पार्सल नहीं देंगे तब तक वो हमें हमारा पार्सल नहीं देगा। ओए पप्पू रिलैक्स यार, तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है? मैं हूं ना, वो मैं उसे समझाऊंगा। तू चल मेरे नाल, मैं दिलाता हूं ना तुझे तेरा पार्सल। चल चल आजा।
ए हरीश है? ओ हरीश यारा, ओ पप्पू का पार्सल दे दे। पोपू? अरे ये मेरे यार पोपटलाल जी का पार्सल दे दे। सर लेकिन मेरा पार्सल? वो अभी नहीं है, लेकिन जब मिल जाएगा ना तब दे देंगे। लिया पार्सल दे। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको ऐसे पार्सल नहीं दे सकता। नहीं दे सकता? वो ऐसे कैसे नहीं दे सकता? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। देखो भैया हरीश, मैं तुम्हें सब सच सच बता देता हूँ। मैंने तुम्हारा पार्सल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा। लगता है वो आम की पेटी को चुरा कर ले गया और उसमें से सारे आम खा लिए। देख, मैं तुझे 100 रुपए और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सॉरी सर, पर मैं ये पार्सल आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे पोपटलाल जी जिनको मुझे वो आम की पेटी देनी है, वो बार बार मुझे फोन करके खरी खोटी सुना रहे हैं। तो उनको तो मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। तुम एक काम करो, उनका नंबर मुझे दो, मैं फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। अरे सर ऐसा नहीं होता है सर, आप मुझे मेरी आम की पेटी दीजिए सर, वरना मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे मुझे मेरा पार्सल दे दे, वरना मेरे हाथ से छोकरी चली जाएगी। सॉरी सर, पर जब तक मुझे आप आम की पेटी नहीं देंगे तब तक मैं आपका पार्सल नहीं दूंगा। ओए कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तू समझ ही नहीं रहा है। ओए सीधे सीधे समझ जा, नहीं तो समझाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। चल पार्सल दे। नहीं सर, नहीं सर, जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे बोला ना, नहीं मिल रही है आम की पेटी, कहाँ से दूं? सर वहीं से दीजिए जहां आपने छुपाई है। क्या मैंने आम की पेटी छुपाई है? हाँ सर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप लोग मुझ पर दादागिरी करके मुफ्त के आम खाना चाहते हो। मुफ्त के आम? अरे क्या बोल रहा है, तुझे कुछ पता है? 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल पर तू ऐसा इल्जाम लगा रहा है? तुझे मैं मुफ्त के आम खाने वाला दिखता हूँ? अरे अगर तूने गलत पार्सल नहीं दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं अपना पार्सल लेकर ऑफिस पहुंच गया होता और तू अपनी डिलीवरी कर रहा होता। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। हाँ लेकिन मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ ना। सर बस मुझे मेरी आम की पेटी दे दीजिए और अपना ये पार्सल ले लीजिए। भाई कितनी बार बोलूं तुझे कि नहीं मिल रही है? सर एक आम की पेटी के लिए कितना झूठ बोलेंगे आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सर, मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ओए तू की बकवास कर रहे हैं? ओए हम कुछ बोल नहीं रहे तो तू बेलगाम बोली जा रहे। ओए मुफ्त के आम खाने वाले ऐसे सूट बूट में घूमते? सर ये सूट बूट तो भाड़े के भी हो सकते हैं सर, वरना कोई आम की पेटी छिपाता है क्या? अरे ये सूट तुझे भाड़े का लग रहा है? 5000 रुपए का कपड़ा खरीद कर 2000 सिलाई देकर खास बनवाया है। अरे सर मुझे वो आम की पेटी दीजिए, मुझे वो दूसरे कस्टमर को भी पहुंचानी है। इसकी सुई एक ही जगह पर अटक गई है। अरे नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ठीक है, आप मुझे 4000 रुपए दे दीजिए। 4000? किस बात के? वो जो आम की पेटी घुमा दी है उसका 4000 रुपए दीजिए। अरे मैं क्यों दूं? क्योंकि वो आम का बॉक्स आपने गायब किया, अगर मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी तो कंपनी मुझसे वसूल करेगी। वो तो बराबर है भाई, कंपनी तो वसूल करेगी। तुमने गलती की तो भुगतो। ठीक है, तो आप भी भुगतो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पार्सल भी आपको नहीं दूंगा। मेरे यार की शादी का सवाल है, वो दे पार्सल। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये पार्सल नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा। ओए पप्पू ये ऐसे नहीं मानेगा, उल्टे हाथ का दूंगा ना तभी सीधा होगा। अरे रुक, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे पार्सल दे। अरे हाँ। देख पप्पू देख, अब फंसी है मछली जाल में। देखते हैं अब भाग के कहाँ जाता है। सुनी, 1 2 3। क्या कर रहा है भाई? उसे पकड़ना था। ओए मैं तो नहीं फड़ रहा सी, वो बिच्चों बच गया। तो गया किधर? चल 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 चल। वहीं रुकिए आप लोग। अगर आप लोग ऊपर आओगे तो मैं बॉक्स नीचे फेंक दूंगा। तो फेंक। अरे क्या फेंक भाई? उसमें ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, टूट गए तो? नहीं, हम ऊपर नहीं आ रहे। सर अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं पुलिस को बुलाता हूँ।
मुझे पता चल चुका है कि आम की पेटी किसने चुराई है। कोई किसने चुराई है? अरे इसी ने चुराई है। हाँ। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? अरे सोसाइटी में से किसी ने ली नहीं है, बाहर का कोई इंसान अंदर आया नहीं है, सिर्फ इसको पता था कि मेरे पास आम की पेटी है। जब मैं ऊपर गया था तब ये आया होगा, इसने आम की पेटी देखी और देखा आसपास कोई नहीं है तो चुरा ली। अब मुझसे पैसे मांग रहा है। सर देखिए आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बहस करनी ही नहीं है। अभी पुलिस आएगी तो आम का आम और पार्सल का पार्सल हो जाएगा। और पप्पू तू फोन लगा। हाँ ठीक है लगाइए फोन आप। हाँ लगा रहा हूँ भाई। क्या हुआ? लाइन बिजी आ रही है? बैलेंस नहीं है। ओए पप्पू तू मेरा फोन ले, मेरे फोन में बहुत बैलेंस है। तू पुलिस से 1 घंटे तक बात कर सकता है। 1 घंटे क्यों बात करूंगा पुलिस से? ओए मेरे कहने का ये मतलब है तू जितनी चाहे उतनी बात कर सकता है। तू फोन लगाना। सर अरे क्या करता है? आम के सीजन में चना ढूंढ रहा है। तुम लोगों ने इस सीजन में आम खाया कि नहीं? कहाँ सर, कितना महंगा है सर, नहीं परवड़ते सर। हाँ वही तो, कौन समझाए बासुंदी को? कह रही थी कि आते वक्त आम लेते आना। 3000 का भाव चल रहा है यार। हाँ सर। हम जैसे आम आदमी ये आम कैसे खा सकते हैं? तो कहती है कि तुम कहाँ आम आदमी हो, तुम तो इंस्पेक्टर चालू पांडे हो। आम खाना है तो आम आदमी से सीधे इंस्पेक्टर चालू पांडे बन गया मैं। सर लगता है आपका फोन बज रहा है। मेरा? हाँ सर। अच्छा अरे क्या? अरे क्या करता है ये? हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हेलो पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओहो, पीकॉक अवार्ड विनर, बैचलर पत्रकार, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं? पीकॉक अवार्ड नहीं, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। हाँ वही बोलो, क्या खुफिया खबर देना चाहते हो? खुफिया नहीं, खुलेआम खबर देना चाहता हूँ। खुलेआम? पांडे जी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सी विंग के पास मैंने एक आम की पेटी रखी थी, वो चोरी हो गई है। चोरी होगी? क्या आम की पेटी खुली हुई थी? नहीं खुली हुई नहीं थी, पैक थी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसके अंदर आम है? मैंने खोल के देखा था। अभी तो तुमने कहा कि आम की पेटी खुली हुई नहीं थी, पैक थी। नहीं वो पैक ही थी, मैंने खोल के देखा तो उसमें पके हुए आम निकले। पके हुए आम? तो तुम्हें चखा नहीं? अरे कैसे चखता? सीजन का पहला पका हुआ आम कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है पोपटलाल? अरे पांडे जी, मैंने बोला ना वो आम की पेटी मेरी नहीं थी। जब तुम्हारी आम की पेटी नहीं है तो बेकार में पुलिस को फोन करके क्यों परेशान करते हो? रखो यार। अरे सुनिए पांडे जी, सुनिए, बात आम की पेटी की नहीं, मेरी शादी की है। आम से तुम्हारे शादी का क्या लेना देना? अरे लेना देना है, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो मेरी शादी टूट जाएगी। अरे यार, आम की पेटी न मिलने से किसी की शादी कैसे टूट सकती है? मेरी टूट रही है। अच्छा? मुझे एक बदतमीज आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है। अरे कंप्लेंट लिखवानी है तो आओ पुलिस स्टेशन। अरे इतना टाइम नहीं है पांडे जी, अगर मैं पुलिस स्टेशन आया कंप्लेंट लिखवाने तो वो भाग जाएगा। भाग जाएगा? कहाँ से भाग जाएगा? अरे हमारी सोसाइटी से, वो मेरे सामने ही है। तुम्हारे सामने ही खड़ा? तो एक काम करो पोपटलाल, बी स्मार्ट, उसको इधर उधर की फालतू की बात में उलझाए रखो। मैं यहीं बगल में हूँ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके ओके पांडे जी। लगता है गोकुलधाम में प्रॉब्लम हो गई है, हमें वहां निकलना होगा। कम ऑन मूव। अभी इंस्पेक्टर पांडे जी आ रहे हैं, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ तुम आने दो ना, आपने ही आम की पेटी गायब की है, आप ही फंसोगे। एक बार पांडे जी को आने दे, फिर तेनू पता चल जाएगा किसने पेटी चुराई है और कौन जेल जाएगा। ओ पप्पू तू टेंशन ना ले, पांडे जी आते ही केस सॉल्व कर देंगे। अरे भाई लेकिन मुझे बहुत लेट हो रहा है, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। वैसे भी पप्पू ये केस सॉल्व होने से पहले तू कहीं नहीं जा सकता। तू एक काम कर, भरजाई जी नू कह दे। भरजाई? अरे पूजा भरजाई जी नू फोन करके कह दे कि थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ बोल देता हूँ। कैसे बोलेगा? बैलेंस नहीं है। अरे हाँ, ला फोन दे। हेलो पूजा, मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। वो सॉरी, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मेरा मतलब है बैटरी नहीं है, तो इसलिए दूसरे नंबर से फोन कर रहा हूँ। अच्छा, आप ऑफिस आ गए? नहीं अभी नहीं, मैंने आर्टिकल लिख लिया है, निकल चुका हूँ, लेकिन ट्रैफिक में फंसा हूँ। ट्रैफिक की आवाज सुनाई दे रही है? मैं उसी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूँ।
अच्छा पूजा, तुम कहीं जाना नहीं? तुमने चाय कॉफी वगैरह कुछ लिया? कॉफी तो मैं आपके साथ ही पीऊंगी। और आप मेरा टेंशन मत लीजिए, मैं अभी अपना काम ही कर रही हूँ। पत्रकार परमेश्वर जी। मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ओके बाय। बाय। वो क्या कहा परजाई ने? पत्रकार परमेश्वर, पति परमेश्वर की तरह। अरे पप्पू, इस बार तेरी शादी का फुल चांस है। बात क्या है पोपट भाई? पाटिल सर। मुजरिम सोसाइटी में ही है। गुड ना? यस सर। शिशुपाल। यस सर। तुम गेट पे खड़े रहना। ओके सर। खड़े ही मत रहना, अलर्ट भी रहना। ठीक है सर। पाटिल तुम मेरे साथ आओ। आइए आइए पांडे जी आइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ तो पोपटलाल, इनमें से कौन है जिनके खिलाफ तुम्हें कंप्लेंट लिखवानी थी? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सामने ही खड़ा है। सामने खड़ा है मतलब ऊपर खड़ा है। पोपटलाल, सामने सामने ऐसे होता है, ऊपर ऊपर ऐसे होता है। कहाँ है वो? ओ पांडे जी, उत्थे नहीं, इत्थे ऊपर। ये रहा। बेटा, ये कार्य कितने सालों से कर रहे हो? 5 साल से सर। 5 साल से ये चोरी कर रहा है और आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। बेटा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस कार्य से खुश हैं? अरे हाँ सर, बहुत खुश हैं। कहते हैं इसी काम में तरक्की करो। बेटा, क्या तुम्हारे कोई परिवार का सदस्य इस कार्य में सहायता करता है? अरे नहीं सर, आई एम वन मैन शो। वन मैन शो? अच्छा एक बात बताओ, इतने सालों से चोरी कर रहे हो, कभी पकड़े नहीं गए? अरे क्या बात करते हो सर, मैं चोर नहीं हूँ। तुम चोर हो या नहीं, ये हम फैसला करेंगे। और तुम ऊपर से क्या बकबक कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ सर। ऊपर मुंडी करके बात करो तो मुंडी दुखने लगता है। नहीं बराबर है, ऐसे बात करेंगे तो मुंडी दुखती है, मेरी भी दुखती है। हम लोगों को आदत है, मुजरिम नीचे बैठता है, हम लोग ऐसा करके बात करते हैं। हाँ, वो आया कि नहीं? क्या नाम है तेरा? हाँ, हरीश शर्मा। शर्मा? मोंटी शर्मा तुम्हारा क्या लगता है? मोंटी शर्मा? कौन मोंटी शर्मा? अरे वो इंदौर का शातिर चोर जो आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। अरे सर, मैं आज तक कभी इंदौर गया ही नहीं। मैं मुंबई का ही हूँ सर, और यहीं पला बड़ा हूँ। मैं यहाँ की सो एंड सो कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, तुम्हारे सो एंड सो कंपनी का असली नाम क्या है? सो एंड सो ही नाम है। सो एंड सो कंपनी का असली नाम है? हाँ सर, ये कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है। तुमको कैसे मालूम? सर, कल ही एक पार्सल मंगाया था। बाहर से? हाँ सर। और सर, मैं सो एंड सो कंपनी का ही डिलीवरी बॉय हूँ। सर प्लीज आप इनसे कहिए ना कि मुझे मेरी आम की पेटी मुझे वापस कर दें। तुम्हारी आम की पेटी? हाँ सर। आम की पेटी तो पोपटलाल की चोरी हुई है ना? नहीं, मैंने आपको बताया था ना, वो आम की पेटी मेरी नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, तुमने बताया था कि आम की पेटी तुम्हारी नहीं। फिर आम की पेटी चोरी किसकी हुई है? पोपटलाल की। अरे यार, पोपटलाल बोलता है कि मेरी आम की पेटी चोरी नहीं हुई और तुम कहते हो कि पोपटलाल की आम की पेटी की चोरी हुई। ये क्या मजाक लगा रखा है पुलिस से? सर, वो ये वाले पोपटलाल की नहीं, दूसरे वाले पोपटलाल की आम की पेटी थी। दूसरे पोपटलाल की? क्या तुम्हारे सोसाइटी में 2 पोपटलाल हैं? नहीं सर, एक ही पोपटलाल है और वो मैं हूँ, पत्रकार पोपटलाल। तो फिर दूसरा पोपटलाल का? अपने घर पे। वाह, कमाल है। जिसकी आम की पेटी चोरी हुई है वो घर पर है, और जिसकी आम की पेटी चोरी नहीं हुई है वो पुलिस को कंप्लेंट कर बिना मतलब का परेशान कर रहा है। नहीं पांडे जी, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। दरअसल ये मुझे मेरा पार्सल नहीं दे रहा है। अबे पार्सल कहां से आ गया बीच में? कहा था ना ऑडियो क्लिप बना ले, 10
दरअसल हुआ यूं, मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है। 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा, मैं कल मुंबई आ रही हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊं? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त। चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ सॉरी 1 मिनट देता हूँ। ओह आई सी, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी इसी तरह परेशान होता। थैंक यू पांडे जी। इट्स अ डिफरेंट एंड सीजनल केस। सीजनल केस? पगले आम का केस है ना, तो हुआ ना सीजनल, है ना? यस सर। अरे पांडे जी, इसे कहिए कि मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पार्सल दे दे। वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है। सर आप ही बताइए, मैं मेरी आम की पेटी मिले बगैर ये पार्सल कैसे दे दूं? मेरी नौकरी जाएगी। हाँ ये भी सही है पोपटलाल, जब तक इसे आम की पेटी नहीं मिलेगी ये तुम्हें पार्सल कैसे देगा? हमारे नजरों में न्याय सबके लिए बराबर है। आई एम सॉरी पोपटलाल। अरे पांडे जी, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो क्या मैं शादी ना करूं? आई एम सॉरी पोपटलाल, इस वक्त शादी से ज्यादा आम की पेटी इंपॉर्टेंट है। अरे क्या बोल रहे हैं पांडे जी? इसकी पेटी मेरा पार्सल कुछ नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अरे इतने सालों बाद शादी का मौका आया है, अगर आम की पेटी नहीं मिली तो मैं क्या कुंवारा ही मर जाऊं? हम तुम्हें कुंवारा मरने नहीं देंगे पोपटलाल। पाटिल, बेस्ट पार्ट है अब तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ है। जी सर। जान से सॉल्व करने का। यस दैट्स राइट। देखो, हम आम की पेटी ढूंढेंगे और इन्हें दे देंगे। जैसे इन्हें आम की पेटी मिल जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारा पार्सल दे देंगे और वो पार्सल तुम तुम्हारी पूजा को दे देना। तुम्हारी पूजा खुश हो जाएगी और तुम उसके साथ अपनी शादी रचा लेना। That's all, case is solved. क्या बात है सर। पाटिल, पता करो इस सोसाइटी में बाहर से कौन कौन आया था। ओके? यस सर। एक मिनट पाटिल साहब, मेरे सोसाइटी में कोई आया गया नहीं है। तुम्हें कैसे पता? वो दरअसल पांडे जी, वो हमारे गेट के बाहर में एक स्त्री वाला है, वो हमेशा अपनी दुकान पे ही रहता है। हमने उससे पूछताछ की थी, उसने बताया कि बाहर से हमारी सोसाइटी कंपाउंड में कोई नहीं आया। पूछताछ करने का काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। जब तुम्हें पूछताछ करनी थी तो हमें क्यों बुलाया? सॉरी पांडे जी, मैं बहुत टेंशन में था, आम की पेटी मिल नहीं रही थी तो मैंने ऐसे ही जनरली पूछताछ कर ली। ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया मतलब चोर सोसाइटी में ही है? नहीं, चोर सोसाइटी का भी नहीं है। ये भी स्त्री वाले ने बताया? नहीं, मैंने सबके घर में जाके पूछा। सबके? हाँ सबके, हाथी भाई के, सोडी, भिड़े, मेहता साहब और अय्यर भाई। जेठालाल के घर जाना भूल गए? नहीं भूला। मेहता साहब के बाद हम जेठालाल के घर ही गए थे पूछताछ करने। पटेल, अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। Come on, move! अरे पांडे जी रुकिए, देखिए नाराज मत होइए, रुकिए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रुकिए। क्या रुकूं? तुमने एक घर नहीं छोड़ा मेरे लिए पूछताछ करने के लिए। सब घर में तो पूछताछ कर ली, अब क्या दीवारों से पूछो? जब तुम्हें पूछताछ करनी थी तो हमें बुलाया क्यों? सॉरी सर। खुद ही बोलते हो कि सोसाइटी के अंदर कोई बाहर से आया नहीं, और खुद ही बोलते हो कि सोसाइटी के किसी मेंबर ने आम की चोरी नहीं की। आम की पेटी गई कहां पोपटलाल? पांडे जी, केस इज क्रिस्टल क्लियर। आम की पेटी हरीश ने चुराई है। हाउ? आई विल एक्सप्लेन। प्लीज। सॉरी, मैं आम की पेटी को लेकर सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा था ऐसे। मुझे याद आया कि मुझे पंछियों को दाने डालने हैं, लेकिन पेटी का वजन इतना ज्यादा था, मैंने सोचा इतनी वजनदार पेटी लेकर मैं कहां ऊपर जाऊं, तो इसलिए मैंने उस आम की पेटी को उठाकर यहाँ पर ऐसे रख दी। अच्छा, फिर मैं यहाँ से ऐसे ऊपर जाता हूँ। अरे गया किधर ये? ओए,
यही हूँ सर, यही हूँ। हाँ तो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? यहाँ के एक्सप्लेन करो ना। नहीं, सिर्फ आपको बता रहा था कि मैं से ऊपर गया। ओके, ओके। और फिर हाँ। मैं जब नीचे आया, हाँ। इस बीच में ये हरीश सोसाइटी में आया। इसने आम की पेटी देखी, देखा आसपास कोई नहीं है, तो बड़ी सफाई से इसने आम की पेटी को चुरा कर अपने डिलीवरी बैग में रख दी। That's all, my lord. That's all, my lord. ये कोर्ट नहीं है पोपटलाल। सॉरी। आप इसे पुलिस स्टेशन ले जाइए, 2-4 डंडे मारिए, सारा सच उगल देगा। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। अगर मेरे मन में चोर होता तो सर मैं आम की पेटी लेके भाग जाता। सर यहाँ इनके लिए रुकता ही क्यों? और सर दूसरी बात सर मैं 1 घंटे बाद वापस ही क्यों आता? अरे मुझसे 4,000 रुपए ऐंठने के लिए। नहीं सर, नहीं सर। सर मैं देखिए सर, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर। मैं अपना काम भी पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। सर आपको चाहिए तो सर आप मेरा डिलीवरी बैग चेक करवा लीजिए। तुम्हें भी सफाई का मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर। शिशुपाल। यस सर। इसका डिलीवरी बैग चेक करो। यस। कराइए। हाँ। अभी पता चल जाए। हाँ अभी पता चल जाएगा। सर आम की पेटी नहीं है सर। हाँ? तो आम की पेटी गई कहाँ? सर हो सकता है पोपटलाल। हाँ? मुझे पता है। क्या कर रहे हैं सर? पोपटलाल, मैं तुम्हारे गोकुल धाम वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो बहुत मजाकिया हैं। जरूर उन लोगों ने आम की पेटी छुपा कर रखी होगी। चिंता मत करो, वो मिल जाएगी। हाँ शिशुपाल, मेरा PAS लाना। यस सर। PAS? अरे यार वो भोंपू होता है ना, तो जिसमें पुलिस चिल्ला के बुलाती है। आ जाओ सामने। हाँ अच्छा। सर आप बोलिए ना, आपका आवाज बहुत अच्छा है। अच्छा लो। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? अरे पांडे जी, इधर तो सुनाई देगा ही ना, वहां सुनाई देना चाहिए। वैसे पांडे जी, आपको पोपू की क्या जरूरत है? और आपकी आवाज तो वैसे ही बड़ी बुलंद है। अरे छोड़िए, प्रोटोकॉल है, सरकार हमें देती है यूज करने के लिए। हम नहीं करेंगे तो बोलेंगे यूज नहीं करते हो। सुनिए 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 मेरे प्यारे गोकुल धाम सोसाइटी के वासियों, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हो, अपने हॉल, बेडरूम, किचन इत्यादि इत्यादि, कृपा करके अपने अपने बालकनी में आने का कष्ट करें। क्या आवाज पहुंच नहीं रही? चलो बाहर भी नहीं आ रहे। जी सर, बराबर है सर। वो कहीं बिजी होंगे सर। हेलो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अबे पांडे जी, हाँ आ गए सब लोग। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ लोग मिसिंग लग रहे हैं। वो जेठालाल मेहता और वो क्या नाम है उसका, एक में सेक्रेटरी भिड़े। वो जेठालाल और मेहता साहब अपने अपने काम पर गए हैं। लेकिन भिड़े तो वो घर से ही ऑपरेट करता है ना, वो क्लास वास। वो किधर है? नहीं वो अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए हैं, इसलिए वो घर पे नहीं है। पांडे जी, आप अचानक से हमारी सोसाइटी में कैसे आए? हाँ क्या हुआ पांडे बेटा? हाँ क्यों हो गया? दसो ना। क्या हुआ? क्या वो तो बोलो। अरे शांत हो जाइए सब लोग, एक एक करके बोलिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ बोलो। मैं जानता हूँ, I'm sorry। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छा मजाक करते हैं। आप लोगों ने जो पोपट के साथ मजाक किया है, उसकी आम की पेटी कहीं छिपाकर मजाक में रख दी है। मतलब? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पोपट की वो आम की पेटी कृपा करके लौटा दें, ताकि इसका जीवन आगे बढ़े। वरना पुलिस को सबके घर में पर्सनली आकर तलाशी लेनी पड़ेगी। तलाशी क्यों लेके दी? वो तो देख के। अरे हमने कुछ भी नहीं किया। हमने थोड़ी